हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। सो गाइस, वॉइस आ रही है या नहीं बता दें। वॉइस क्लियर है या नहीं, एक बार क्लियर करते हैं। हेलो, थोड़ा सा नेट इशू है आज, ठीक है, तो कनेक्शन में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, बट आप लोग बता दो विजिबिलिटी में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, बट वॉइस में एकदम क्लियरिटी है या नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा इस वजह से लेट हो गया। गुड इवनिंग। ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो गाइज, गुड न्यूज़ है आपके लिए कि आरबीआई की डेट्स आ गई हैं। मेंस का आपका कब है? 22 नवंबर को एग्ज़ाम है। तो देखिए, मेंस की बरसात होने वाली है अब। ओके, चाहे आईबीपीएस हो, आरआरबी हो, आरबीआई, एसबीआई। तो अगर इस हिसाब से हम देखें कि हमारा एसबीआई भी जल्दी होगा, ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। गुड इवनिंग है सबको, ठीक है। हेलो, मिसमैच हो रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, ठीक है। हो रहा होगा क्योंकि थोड़ा सा नेट कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है, बट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ, जल्दी से सेशन को शेयर कर दो। एंड जो क्लास है हमारी वो आरबीआई आपकी आरआरबी पीओ मेंस की है, आपको पता है, ठीक है। तो हम लोग डेली 6 PM पर करेंगे। एंड जिनके आरबीआई एंड एसबीआई के मेंस है वो भी ये क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ पर मैथ्स एक ही रहता है। चलो, देखिए ये है आपकी डीआई यहाँ पर। ओके, इसमें देखो क्या गिवन है, ये नॉर्मल आपकी मिसिंग है, पॉपुलेशन पर है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके में आते रहते हैं एग्जाम में। आई थिंक दिख सही से नहीं रहा होगा इस टाइम, कोई बात नहीं, चलो। तो यहाँ पर देखो क्या क्या टेबल में गिवन है। मिसिंग डीआई टाइप का है आपका। इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे भी जाते हैं आरआरबी में। ओके, जल्दी आएगा, जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं लग रहा है कि आपके एग्ज़ाम तो होने ही हैं, ठीक है। तो वो भी जल्दी आ जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लो आप लोग। जल्दी से सेशन को शेयर कर दो ताकि सब लोग जुड़ जाएं, फिर ऐसे होता है बीच में आता है, दिक्कत होती है, ठीक है। तो स्टेट्स आपके दिए हुए हैं यहाँ पर PQRS, यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन गिवन है और कुछ परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन दिया है, रेशियो ऑफ लिटरेट एंड इलिटरेट इन अर्बन पॉपुलेशन दिया हुआ है। तो डेटा आपका दिया हुआ है ऐसे कि थोड़ा सा रिलेट करके, बट आपको क्वेश्चंस थोड़े से घुमाने वाले यहाँ पर दिए गए होंगे। रेशियो ऑफ इलिटरेट्स टू लिटरेट, तो यहाँ पर इलिटरेट एंड लिटरेट का दिया है। देखो यहाँ पर अपोजिट कर दिया, तो हमेशा कभी भी डीआई एग्जाम में आएगा, इस अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। मैंने नहीं दिया था, ठीक है भूमिका, आरबीआई का असिस्टेंट वाला नहीं दिया था। तो चलो देखो यहाँ पर क्या था, काफ़ी डेटा मिसिंग है यहाँ पर। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग इसे पहले खुद से ट्राई करोगे। देखो ये हटा देती हूँ मैं क्योंकि वैसे भी विजिबिलिटी आज सही है नहीं। ओके, तो इसका कोई फिर मतलब नहीं है, थोड़ा इंटरेक्शन के लिए होता है। तो यहाँ पर देखो क्या है आपका, ये पहला क्वेश्चन है और ये आपकी टेबल गिवन है। तो पहले आप लोग खुद से ट्राई करो इसको एक बार। आरआरबी का रिजल्ट आपका मे भी आ जाए, ठीक है, लास्ट तक, अक्टूबर लास्ट तक दे दें शायद, ठीक है। तो प्रिपरेशन अच्छी रखो एंड जिनका एसबीआई या आरबीआई है वो भी अच्छी रखें प्रिपरेशन अपनी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये, ठीक है, तो अच्छे से इसको अटेम्प्ट करो सब लोग। एंड सेशन पसंद आया तो डू लाइक एंड शेयर। हमेशा एग्ज़ाम में एक चीज़ याद रखो, मेंस में डुएबल चीज़ों पे अपनी पकड़ अच्छे से बनाओ, ठीक है। हमेशा ये चीज़ होती है, देखो हाई लेवल हम करते हैं प्रैक्टिस के लिए, अच्छी बात है, बट जो डुएबल होती है वो हमारे हाथ से नहीं जानी चाहिए। यस, आरबीआई असिस्टेंट की आ गई। देखो सब लोग इतनी टेंशन ले रहे थे कि कब आएगा कब आएगा, देखो अब आ चुका है।
तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना था। यहाँ पर पूछा क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ पॉपुलेशन ऑफ मेल लिटरेट इन रूरल एंड फीमेल लिटरेट्स इन अर्बन एरियाज ऑफ स्टेट आर। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने मेल लिटरेट रूरल के और फीमेल लिटरेट इन अर्बन के पूछ लिया है। मतलब जो आपका डेटा यहाँ पर दिया हुआ है थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया है। आगे देखो, इट इज़ गिवन दैट रूरल एरिया 50% ऑफ लिटरेट्स आर फीमेल, इन अर्बन एरिया द रेशियो ऑफ लिटरेट फीमेल एंड मेल का 21:17 यहाँ पर दिया हुआ है। सी किसी ने आंसर किया है यहाँ पर। ओके, तो सी यहाँ पर गलत है। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से इसको करते हैं। यहाँ पर देखो बात किसकी कर रहा है, आर की। तो आर में गए, मुझे क्या क्या यहाँ पर गिवन है पहले ये देखो। तो यहाँ पर अगर हम बात करें हमें क्या क्या गिवन है, यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन गिवन है आर में। अगर बात करेंगे, एक सेकेंड गाइज होल्ड ऑन करना। ठीक है, मुझे लग रहा है इसमें बैटरी नहीं है, आप लोग ट्राई करो, मैं 1 मिनट इसमें चार्जिंग लगा। ओके, श्योर नहीं था, कोई बात नहीं। ठीक है, हमें ट्राई करना है यहाँ पर अच्छे से क्वेश्चंस को, एंड मैं हूँ यहाँ पर आपको बताने को। चलो, थोड़ा मिसमैच इसी वजह से हो रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया। चलिए, अब देखो यहाँ पर क्या था, आर में बात करें टोटल पॉपुलेशन आपकी कितनी दी हुई है, 34,000। ओके, ये हमारी यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन हो गई। अब इसमें क्या बोला कि रूरल पॉपुलेशन कितनी है, 47, 1/17%। तो आप जब इसको करोगे यहाँ पर, तो एक बात बताओ, रूरल लिख लो, अर्बन लिख लो। रूरल की जब बात करोगे तो 47 1/17, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना होता है आपका, ये हो जाएगा 17 7 119। ठीक है, तो ये 799 और +1 ऐड हो जाएगा तो 800/70 आ जाएगा 17। ओके, तो हम इसको 8/17 लिख सकते हैं। एक सेकेंड, 17 7 119 एंड 17 चौको 68, तो 11, 8 और 1 9, 6 और 1 7। ठीक है, तो 800/17। तो जब परसेंटेज में आएगा तो ये 2 0 आपके यहाँ पर चले जाएंगे। तो कितना हो जाएगा बताओ यहाँ पर आपका, ये बोला है इन्होंने कि इतने % है। तो 17 अगर इस टोटल 17 टोटल पॉपुलेशन होगी नीचे वाली, तो 17 यूनिट की वैल्यू 34,000 दे दी। ओके, 9500 एकदम करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर ये करेक्ट होगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, 17 दूनी 34, 2000 हो गई। ओके, तो रूरल अर्बन कैसे निकालोगे, तो ये आपकी 8 पार्ट अगर इसमें रूरल का है तो 8 9 17, 9 वाला पार्ट आपका किसका हो जाएगा, अर्बन का। तो 8 दूनी 16,000 रूरल हो गई, और अर्बन कितनी हो गई आपकी, 2 9 18,000। ओके, क्लियर है इतना। अब देखो यहाँ पर क्या रेशियो दिया हुआ था इनमें, 19:17 आपका रूरल में दिया हुआ था। तो अगर हम अर्बन में 19:17 आपका लिटरेट एंड इलिटरेट का दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर 19:17 लिखेंगे। ये हो गया आपका लिटरेट एंड ये हो गया आपका इलिटरेट। ओके, तो 9 7 16 और ये 1 2 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये पूरा 36। ठीक है, तो 36 यूनिट की वैल्यू टोटल आपके क्या है, अर्बन वाले। तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू कितना, 18 दूनी 36, 500 आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर देखो रूरल में क्या दिया हुआ है, रेशियो 15:17, बट किसका, इलिटरेट एंड लिटरेट का। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना कि यहाँ पर थोड़ी सी आप गलती कर सकते हो। गाइज आज प्रॉब्लम हो रही होगी आपको, थोड़ा सा यहाँ पर पेन लेट चल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इलिटरेट एंड लिटरेट का रेशियो कितना दिया हुआ है, 15:17 का। तो यहाँ पर जब ऐड करोगे तो ये टोटल कितना हुआ, ये हो गया आपका कितना, 32 और 16,000। 32 यूनिट की वैल्यू जब इसके इक्वल करोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिमिलरली इधर भी 500 आ जाएगी। क्लियर है कि नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या था, अगर अब हम बात करें यहाँ पर किसकी, तो यहाँ पर फीमेल की बात करो, फीमेल और मेल की। तो पहले में अगर देखें हम यहाँ पर रूरल एरिया में 50% लिटरेट्स आर फीमेल। तो रूरल में आपका 500, तो लिटरेट कितना, 17 बच्चे कितना होता है, 85। तो रूरल में अगर बात करें लिटरेट की, तो ये आगे हमारे कितने, 8500।
ओके तो यहाँ पर अगर फीमेल 50% है तो कितनी हो जाएगी, दो आधी हो जाएगी इसकी फीमेल लिटरेट, कितनी होगी, आधा कर दो 50%, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 4250, ये आ गई आपकी यहाँ पर लिटरेट फीमेल। अब अगर हम बात करें अर्बन में, तो अर्बन में इन्होंने मेल और फीमेल का रेशियो कितना दे रखा है लिटरेट्स में, 21:17। तो लिटरेट हमारी हुए कितने, तो लिटरेट तो ये था, इसको 500 से मल्टीप्लाई करोगे 19 5 9500, तो अर्बन में ये आपके लिटरेट आ गए। ओके तो मेल फीमेल का रेशियो कितना दिया हो, फीमेल मेल का 21:17, तो दोनों को ऐड करो, 7 और 1 8 और 2 और 1 3, तो 38 यूनिट की वैल्यू हो गई टोटल। मेल फीमेल कितने लिटरेट दिए हैं 9500, तो 19 दूनी 38 और ये हो गया 19 25 95 500, तो यहाँ से कितना 250 आ गए 1 यूनिट की वैल्यू। और पूछा क्या है यहाँ पर आपका फीमेल लिटरेट मेल लिटरेट इन रूरल एंड फीमेल लिटरेट इन अर्बन। तो फीमेल लिटरेट इन अर्बन कितनी आ जाएंगी आपकी, यहाँ से 21 × 250 करोगे, क्यों, क्योंकि 21 दिया हुआ है यूनिट में आपका फीमेल में, तो 21 × आप कितना 250 करोगे, ये आपका आ जाएगा कितना, मल्टीप्लाई करने में 5250। तो अब आपका बात करें अगर अर्बन में फीमेल लिटरेट की, तो ये हो गई 5250। और किससे सम पूछा है यहाँ पर, मेल आपके रूरल में, तो मेल रूरल में कितने आए थे आपके, जब आपकी 4250 50% फीमेल है तो मेल भी इतने ही होंगे, तो ऐड कर दो 4250, तो कितना आ जाएगा आपका 9500। क्लियर है कि नहीं बताओ, सब ओके है। नमस्ते, थोड़ा सा यहाँ पर आज टेक्निकल प्रॉब्लम लग रही है मुझे, ठीक है, तो आप लोग एडजस्ट कर लेना। 9500 सबका करेक्ट है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे ट्राई करो। नमस्ते कुलदीप स्नीत, नील, इस तरह का क्वेश्चन देखो आपने प्रैक्टिस की हुई है, देखो ये आते हैं, आप सब जानते हो कि आरआरबी में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। एंड आप 4 मिनट तो 4 to 5 मिनट आपको लगेगा इसमें, ठीक है, अगर आप 5 क्वेश्चंस को करोगे, क्यों, क्योंकि देखो मेंस है एंड प्रैक्टिस होगी तभी आप 5 मिनट में इसको कर पाओगे, अदरवाइज आप घूम जाओगे, ठीक है, क्योंकि देखो कुछ भी नहीं है, रेशियो है, परसेंटेज है एंड आपको कुछ डेटा गिवन है, कुछ मिसिंग है, बस आपको निकालना है। तो इसके लिए हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हम कहाँ से कहाँ पर जा सकते हैं, अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। नमस्कार, ऋषभ, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है, तो बस चल रही है क्लास, क्योंकि क्लास में मिस करना नहीं चाहती थी आज आपकी, ये नेट का थोड़ा सा इशू है। अब सही चल रहा है पेन, ओके चलो, पेन सही चलना चाहिए, बाकी दिखे ना दिखे वो मैटर नहीं करता, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कैसे करना है। इन स्टेट पी, तो पी की बात कर रहा है, पी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपको क्या है, टोटल पॉपुलेशन गिवन नहीं है, बट कुछ डेटा हमें गिवन होगा। तो देखो द परसेंटेज ऑफ इलिटरेट फीमेल इन अर्बन एरिया इज 62.5%, मतलब इलिटरेट फीमेल का यहाँ पर परसेंटेज दिया है। चलो आगे देखो क्या कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दी है, फाइंड द नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स इन स्टेट पी, तो हमें लिटरेट मेल बताने हैं स्टेट पी में, ओके। नंबर ऑफ इलिटरेट एंड लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ पी इन द रेशियो, तो लिटरेट टोटल आपका दिया है, रूरल अर्बन नहीं डिवाइड है, टोटल लिटरेट एंड इलिटरेट का यहाँ पर रेशियो 9:5 दिया है। 55% ऑफ फीमेल लिटरेट्स आर फीमेल, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ इलिटरेट मेल्स इन अर्बन एरिया इज 12,000। अब देखो यहाँ पर मुझे फीमेल का परसेंटेज दे दिया है जो इलिटरेट हैं, और यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू हमें दे दी है मेल्स की। तो जब एक बात बताओ, फीमेल हमारी 62.5% हैं, तो मेल कितने होंगे यहाँ पर 37.5%, तभी तो ऑल ओवर 100% हुआ। तो इसकी वैल्यू हमें कितनी दे दी यहाँ पर 12,000। अब एक बार बताओ 37.5 आपका क्या होता है परसेंट
फ्रैक्शनल में 3/8। तो हमें 3 यूनिट की वैल्यू 12,000 दे दी, तो 8 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 3 चौको 12, 8 यूनिट की हो गई हमारी 8 चौको 32,000। ये क्या आ जाएगी आपकी टोटल इलिटरेट पॉपुलेशन ऑफ पी। क्यों? क्योंकि हम इलिटरेट में मेल फीमेल की बात कर रहे थे, तो जब हम मेल फीमेल दोनों को ऐड करेंगे तो 3 इसमें क्या हो गए आपकी फीमेल, और आप 3 हो गए आपके इसमें मेल, तो 8 में से 3 गया, 5 आपकी फीमेल होगी। तो 3 यूनिट की वैल्यू मैंने 12,000 के बराबर की, तो 8 की 32,000, तो 8 चौको 32, तो 32,000 हो गई। ये क्या हो गया आपके, ये हो जाएगी टोटल इलिटरेट पॉपुलेशन ऑफ अर्बन। तो इलिटरेट अर्बन के आ गए। ओके बिंदुरी, वो भी करेंगे, ठीक है, मैंने करा भी रखी हैं 2-3, बट इसे भी करना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछे बहुत जाते हैं। कराऊंगी मैं सब, और करा भी रही हूँ, तो उसकी चिंता आप मत करो, मैं करा दूँगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसने क्या बोला आगे, अगर देखिए तो टोटल अर्बन पॉपुलेशन आप कैसे निकालोगे यहाँ पर, ये बताओ। तो मुझे पी के बारे में क्या गिवन था, यहाँ पर ये पता था रूरल पॉपुलेशन कितनी है 33.33%। ओके, तो अर्बन कितनी होगी 66.66%। तो ये हो गई आपकी रूरल और ये हो गई अर्बन। तो 66.66% क्या होता है, 2 बाहर लोगे तो अंदर आएगा 33.33%, और 33.33 कितना होता है आपका परसेंटेज में 1/3, तो ये हो जाएगा आपका 2/3 फ्रैक्शनल वैल्यू, ठीक है। तो अर्बन में अगर हम बात करें, यहाँ पर इलिटरेट हमें दिए हुए थे, ठीक है, टोटल अर्बन पॉपुलेशन अब हमें बतानी है। तो हम यहाँ पर ऐसे नहीं कह सकते कि 32,000 जो हमें वैल्यू दी गई है 3:4, अर्बन में हमारा लिटरेट और इलिटरेट की वैल्यू क्या है 3:4, तो हम बोल सकते हैं कि 4 यूनिट की वैल्यू हमारी 32,000 है। ओके, तो यहाँ पर 3 यूनिट की निकाल लोगे कि नहीं, 3 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 3 और 24,000। और टोटल अगर हम बात करें तो कितनी हो जाएगी टोटल अर्बन पॉपुलेशन, ये हो जाएगी हमारी, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 2/3 दी हुई है, तो टोटल अर्बन पॉपुलेशन हमारी हो जाएगी 56,000। ओके, तो टोटल हमारी 56 हो गई, मतलब 2 यूनिट यहाँ पर अगर टोटल अर्बन की ये हो गई। अब यहाँ पर बात करेंगे क्या रूरल, और इसकी बात करें तो 2/3 है, तो मतलब ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, तो 2 यूनिट की वैल्यू अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो ये कितना होगा, चलो देख लेते हैं। 3 की बात करते हैं, तो हमारा अगर टोटल यहाँ पर बात करें, 1 सेकेंड गाइज, तो ये जो हमने निकाला था यहाँ पर, ये क्या था, ये इलिटरेट हमने यहाँ पर फीमेल निकाली थी लिटरेट, तो उससे हमारे टोटल लिटरेट आ गए थे कितने, ये आए थे हमारे 32,000। तो 4 यूनिट की वैल्यू 32 के बराबर होगी, तो 4 3 7, तो 4 8 32, 7 8 56, ये हमारी टोटल अर्बन पॉपुलेशन यहाँ पर हो जाएगी। तो अब 2 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी बताओ, अगर टोटल अगर हम बात करें टोटल पी में पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, तो 3 यूनिट की वैल्यू निकालोगे कितनी हो जाएगी हमारी 84,000। क्लियर है कि नहीं, यस, टोटल हो जाएगी हमारी 84,000। अब इसके बाद बताओ, तो इलिटरेट और लिटरेट का अगर हम यहाँ पर देखें रेशियो कितना दिया हुआ है 9:5, तो 9 5 14, 14 यूनिट की टोटल वैल्यू हमारी हो गई 84,000। ओके, तो 1 यूनिट की 14 6 84, तो 6,000 हो गई। तो बताना क्या है यहाँ पर, तो 9 और 5, अगर लिटरेट और लिटरेट की बात करेंगे तो ये रेशियो दिया हुआ है 9:5, तो 9 6 54,000 ये हो गई, और 5 6 30,000, 30,000 आपकी लिटरेट हो गई। ओके, पेन बहुत गड़बड़ चल रहा है, यस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट कोई बात नहीं, ठीक है, हमें करना है यहाँ पर। इसने बोला कि 55% जो लिटरेट है, ठीक है, लिटरेट में हमारी 55% फीमेल है, तो ये लिटरेट हमारे 3,000 हैं। अगर इसमें 55% फीमेल है तो हमारे 45% मेल होंगे कि नहीं, और यही हमसे पूछा है नंबर ऑफ लिटरेट मेल इन स्टेट पी। तो 45% की वैल्यू कैसे निकालोगे, आपकी 3,000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 5 15, 3 चौको 12 और 1 13, 13500। करेक्ट है कि नहीं बताओ। रूरल 2800 आएगी, यस, यहाँ पर रूरल आपकी 2800 आएगी, और ये वाली आप निकाल लोगे, ठीक है। टोटल हमारी हो जाएगी 84,000, 28,000 और 84,000। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है, मुझे थोड़ा यहाँ पर इरिटेशन हो रही, पेन मेरा ठीक नहीं चल रहा, ठीक है, लिख कुछ रही हूँ और थोड़ी देर बाद आ रहा है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। आंसर आपका 13500 होगा। ओके, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसे करो, ये तो हो गया, इसे करिए।
इस तरह के क्वेश्चंस देखिए, मैंने एक चीज़ मैं बता दूं कि IBPS गाइड के जो टेस्ट हैं, ठीक है, RRB मॉक 1 एंड मॉक 2 आ चुका है, उससे मैंने आपको 2 क्वेश्चन ऑलरेडी कराए हुए हैं DI के। तो आपसे ये है कि आप उन क्वेश्चंस को देखो, लेवल बहुत अच्छा है, ठीक है, तो उस लेवल की प्रैक्टिस करोगे तो मुझे नहीं लगता RRB PO में आपको कोई दिक्कत होगी। चाहो तो आप लोग कोशिश कर सकते हो, उनको दो, ठीक है। सर चकरा गया कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पर आप लास्ट टाइम अगर मैं प्रीवियस एक SBI क्लर्क की बात करूँ, ठीक है, तो मेंस में एक आपकी DI आई थी ऐसे ही मिसिंग की, ठीक है, तो वहाँ पर बॉयज़ एंड गर्ल्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई थी, तो थोड़ा सा इससे कम लेवल की थी, तो हम इसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं RRB PO में। ओके, देखो मेंस के क्वेश्चंस ना प्रैक्टिस हमेशा अच्छे लेवल की करो, ठीक है। ये देखो, अब मैं इसको इर्रेलेवेंट, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि एकदम इर्रेलेवेंट पढ़ाते, तो ये इर्रेलेवेंट तो बिल्कुल भी नहीं है, एकदम रेलेवेंट है आपके एग्जाम से। बस थोड़ा सा क्वेश्चंस को मैंने जो फॉर्म यहाँ पर रखा है क्वेश्चन का, वो थोड़ा बेहतरीन रखा है, ताकि आप जो 5 क्वेश्चन करो, भले ही एक DI करो, बट उससे सीखो बहुत कुछ। यस, पूरा आपका एग्ज़ाम लेवल है, ठीक है। अब मैं आपको पाई चार्ट एंड परसेंटेज दिया हो वो आपको मैं नहीं कराऊंगी, क्योंकि पहली बात तो अब वो लेवल रहा नहीं है जिस हिसाब से प्री एग्ज़ाम आपके हो रहे हैं, एंड एक्सपेक्ट हम यहाँ पर थोड़ा सा अब मॉडरेट ही करेंगे मेंस में, तो उस लेवल से आप तैयारी यहाँ पर करो। चलिए देखो, इस क्वेश्चन में हमें कैसे करना था, दिया क्या था, इन अ स्टेट क्यू द रूरल पॉपुलेशन इज मोर देन अर्बन पॉपुलेशन बाय 18 2/11%। अब एक बात बताओ, 2 इसमें से कॉमन लोगे तो अंदर आ गया 9 1/11, तो ये हो जाएगा आपका 19 100/11, तो 200/11, तो फ्रैक्शनल वैल्यू आपकी 2/11 इसकी हुई। ओके, तो बोला क्या, रूरल पॉपुलेशन इज मोर देन अर्बन पॉपुलेशन बाय 2/11, तो मोर देन है तो 1 + 2/11 करोगे, तो रूरल आपकी ये हो गया आपका 13/11। तो रूरल और अर्बन के रेशियो की अगर बात करोगे तो क्या होगा, 13:11, तभी तो यहाँ पर 2 ज़्यादा है 11 से, ठीक है। ये चीज़ समझ में आती है कि नहीं, ये चीज़ आप कर लोगे तो आपको ईजी पड़ेंगी चीज़ें। तो अब आगे बोलो क्या है, परसेंटेज ऑफ नॉन ग्रेजुएट इन रूरल एरियाज इज़ 40% एंड डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ इलिटरेट एंड लिटरेट इन अर्बन, तो ये 500 दिया, तो इससे हम टोटल अर्बन निकालेंगे। ओके, ओनली 50% ऑफ लिटरेट्स आर ग्रेजुएट, फाइंड द टोटल अर्बन ग्रेजुएट इन स्टेट क्यू। अब देखो यहाँ पर ग्रेजुएट भी यहाँ पर ऐड कर दिया, मतलब कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, ठीक है, बट है पता। चलो देखो कैसे, तो यहाँ पर स्टेट क्यू की बात कर रहा था, टोटल हमें पता है 60,000 और टोटल पॉपुलेशन इज इक्वल टू रूरल प्लस अर्बन, तो इन दोनों को ऐड करो तो 24 यूनिट की वैल्यू क्या हमें 60,000 नहीं पता, टोटल पॉपुलेशन तो यही थी, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 2500। तो हम क्या रूरल और अर्बन यहाँ पर निकाल के रख सकते हैं, ये रही रूरल और ये अर्बन, तो ये 13 यूनिट की वैल्यू, 13 × 5 = 65, 13 × 2 = 26, तो कितना हो गया 6 × 6 = 12, 32500, और अर्बन कितनी आ गई आपकी 11 × 5 = 55, और 11 × 2 = 22, और 5 = 27। रूरल और अर्बन आपकी यहाँ पर आ गई। अब बात करते हैं किसकी, आगे देखते हैं इसमें क्या था। तो इसने क्या बोला, अर्बन हमारी आ गई, आगे बोला था कि लिटरेट, इलिटरेट एंड लिटरेट का अर्बन में डिफरेंस 500 दिया हुआ है। मतलब क्या, अर्बन के अंदर आपका दिया ही क्या था, लिटरेट एंड इलिटरेट, तो दोनों को मिला दोगे अर्बन आ जाएगा। तो अगर मैंने लिटरेट x ले लिए और आपके इलिटरेट यहाँ पर कितने x + कितने हो जाएंगे 500, तभी तो दोनों का डिफरेंस यहाँ पर कितना आएगा 500 का, ठीक है। तो ये टोटल कितना दिया हुआ है 27500, तो यहाँ से जब 2x की वैल्यू निकालोगे कितनी आ जाएगी, ये 27,000। तो x कितना आ गया, 2 × 1 = 2, और ये हो गया 2 × 3 = 6, तो 13500। तो लिटरेट अर्बन में इतने आ गए आपके, किसमें, अर्बन में। क्लियर है कि नहीं बताओ, कोई डाउट किसी जगह पूछ लेना, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा पूछ इसलिए नहीं रही क्योंकि यहाँ पर कोई बहुत अलग कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा, बस अप्रोच देखनी है कि हमें कैसे क्या निकालना है। ओके, तो चलो देखते हैं आगे क्या।
अब ये इससे तो हमारे लिटरेट आ गए अर्बन में। इन्होंने पूछा है फाइंड द अर्बन ग्रेजुएट इन क्यू, तो अर्बन ग्रेजुएट के लिए हमें पहले लिटरेट पता होने चाहिए, ठीक है। तो लिटरेट हमें यहाँ पर पता लग गए। तो अब एक बार बताओ, अर्बन ग्रेजुएट, टोटल ग्रेजुएट के बारे में यहाँ पर बात करी है, रूरल के बारे में थोड़ा बताया। तो मतलब क्या, हमें पहले टोटल ग्रेजुएट निकालने होंगे और रूरल ग्रेजुएट को हम माइनस कर दें तो हमारे अर्बन ग्रेजुएट यहाँ पर आ जाएंगे। क्लियर है कि नहीं। अब पी में देखो, सॉरी क्यू की बात कर रहा है, तो क्यू में आपका रूरल में इलिटरेट और लिटरेट का रेशियो 6:7 दिया है, तो ये आपका 6:7 होगा। तो ये हो जाएंगे इलिटरेट और लिटरेट आपके 7 वाला पार्ट। तो 6 7 13, तो 13 यूनिट की वैल्यू आपकी किसके इक्वल होगी, ये होगी आपकी 32500। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसकी इक्वल हो गई, 13 दूनी 26, 13 पंचे 65, 2500। तो यहाँ से लिटरेट कैसे निकालोगे, ये इलिटरेट है और ये लिटरेट है, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 25 7 आपका होता है 17500। तो ये आ गया आपके रूरल में लिटरेट। ओके, तो रूरल में आपको लिटरेट पता लग गए। अब इसने क्या बोला, जो नॉन ग्रेजुएट हैं रूरल एरिया में वो 40% हैं। ओके, तो 40% है तो 60% आपके ग्रेजुएट हो जाएंगे। ओके, तो 60% ग्रेजुएट किसके, लिटरेट के निकालोगे, तो इसका 60% निकालो तो ग्रेजुएट आ जाएंगे रूरल एरिया में। यस, चलो अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आपका 60% जब इसका करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आएगा 10500। कैसे सॉल्व करोगे, 2 0 के 6 पंचे 30, 6 7 42 और कितना हो जाएगा आपका ये 45, 6 4 10, तो 10500। अब टोटल ग्रेजुएट आपके क्या होंगे, जो रूरल में ग्रेजुएट होंगे और प्लस अर्बन में ग्रेजुएट होंगे। तो टोटल ग्रेजुएट आपके कौन हो जाएंगे, पहले ये बताओ। तो टोटल ग्रेजुएट आपके यहाँ पर जल्दी से निकालो, तो कैसे निकालोगे, तो टोटल की अगर हम बात करें तो रूरल प्लस अर्बन के ग्रेजुएट आप यहाँ पर करोगे। तो मुझे यहाँ पर एक चीज़ बताओ कि एक लाइन यहाँ पर गिवन थी हमारी, क्या ओनली 50% ऑफ लिटरेट्स आर ग्रेजुएट, तो ओनली 50%। तो आप क्या करोगे, जो रूरल और अर्बन में ग्रेजुएट आए हैं उनका क्या करोगे, यहाँ पर 50% निकालोगे। तो कैसे निकालोगे, जो आपका ये 13500 है लिटरेट जितने हैं, और रूरल में और अर्बन में ये कितने थे 17500, तो इनको ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 5 5 10, 7 3 10 और 11, 1 2 3 31,000। इसका जब 1/2 करोगे 50%, तो वो क्या होंगे आपके ग्रेजुएट। तो आधा क्या कितना हो गया ये आपका 2 1 2, 2 पंचे 10, 15500। तो टोटल ग्रेजुएट आपके ये आ गए। इन्होंने क्या बोला था, ओनली 50% ग्रेजुएट्स आर, यहाँ पर क्या है, लिटरेट्स आर ग्रेजुएट। इतना क्लियर है कि नहीं बताओ। तो ये हमारे आ गए यहाँ पर कितने टोटल ग्रेजुएट। तो अब अर्बन बताने थे, तो टोटल में से रूरल ग्रेजुएट हमने निकाले 10500, इनको माइनस कर दो, अर्बन के आ जाएंगे। तो कितना आ जाएगा 15500। टोटल ग्रेजुएट में से रूरल वाले माइनस कर दो, जो कितने हैं 10500। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 5000। क्लियर है कि नहीं बताओ, यहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न। देखो मैं इसको एक बार रिपीट करना चाहूँगी क्योंकि काफ़ी लोगों को दिक्कत आई होगी। तो पहली बात तो ये, हमें क्या पता था यहाँ पर कि रूरल और अर्बन का रिलेशन पता था कि कितना मोर है रूरल, यहाँ पर 18 2/11, तो फ्रैक्शनल वैल्यू आई 2/11। तो मैंने क्या बोला कि 11 से 2 ज़्यादा है, तो 13 और 11 रूरल और अर्बन का रेशियो होगा। अब टोटल क्यू में पॉपुलेशन 60,000 दी थी, तो 13 11 जोड़ा 24 यूनिट की वैल्यू हो गई हमारी 60,000। तो इससे मैंने रूरल इंडिविजुअल निकाल लिया, अर्बन निकाल लिया। अब रूरल में मुझे लिटरेट इलिटरेट का रेशियो पता था, ठीक है, सॉरी अर्बन, हाँ सॉरी रूरल में पता था 6:7, तो इससे मैंने लिटरेट निकाले। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर ग्रेजुएट बताने थे, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना कि हम जो हमारे पढ़े लिखे हैं उन्हीं में से तो ग्रेजुएट आप काउंट करोगे, कि आप जो इलिटरेट है उनमें से ग्रेजुएट काउंट करोगे, इसलिए मैंने यहाँ पर लिटरेट में से निकाले थे। क्लियर है या नहीं बताओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्विच करें। यस अदिति, इसी वजह से ली, देखो इजी होती तो फिर मेरा यहाँ कोई रोल ना होता आपको बताने का, क्योंकि आप उसे खुद से कर लेते, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन घुमा दे कभी एग्ज़ाम में तो आपको कैसे करना है, तो आपकी थोड़ी सी सोचने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए कि आप कभी भी जब ऐसे क्वेश्चंस ट्राई किया करो जहाँ पर तुम्हारे माइंड की एक्सरसाइज हो। तो यहाँ पर हुई भी, और ये आपका एग्ज़ाम भी है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो ना। एक बार यहाँ पर करो, एक बार 2-3 दिन बाद भी इसको लगा के देखो, ठीक है, कि आप इसको अच्छे से कर पा रहे हो या नहीं।
वेरी गुड परम, ठीक है, ऑल द बेस्ट है सबको, अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करो मेंस के लिए, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं स्विच कर रही हूँ, ठीक है, चलो इसे करो। उसे किस में ऐड करेंगे, ये तो दिया नहीं, ये चीज़ नहीं दी। बट आप एक बात बताओ, जब किसी में 2 का डिफरेंस है, ठीक है, तो जब एक चीज़ बताओ, तो अगर मान लो कि एक से 500 ज़्यादा है, तो अगर उन सबको ऐड करोगे वहाँ पर, तो आपका टोटल नहीं आ जाएगा। वही चीज़ मैंने वहाँ पर की थी, ठीक है, उससे हमें वहाँ पर कोई मतलब ही नहीं था, किसी से भी ज़्यादा होता। नील, पहली बात तो ये है कि देखो इस तरह के क्वेश्चन कभी एग्जाम में आएंगे, तो यहाँ पर देखो हर क्वेश्चन में अपने आप में थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है। तो आप जब नॉर्मल अपने एग्जाम में जाओगे ना, तो आपको वहाँ पर इतना ज़्यादा हर क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, 1-2 क्वेश्चन आपको घुमाऊ बना देगा। तो यहाँ पर मैंने हर क्वेश्चन आपका लेवल का इसलिए लिया ताकि आपकी सोचने की जो एबिलिटी है थोड़ी सी अच्छी हो जाए। यहाँ पर टोटल ग्रेजुएट्स बता दें, ओके, ये क्वेश्चन तो शायद हो चुका है ना हमारा, ये करना था हमें। यहाँ पर टोटल ग्रेजुएट नहीं पता, क्या दिक्कत थी इस क्वेश्चन में, टोटल ग्रेजुएट्स कैसे आए ये बता दूँ। देखो यहाँ पर टोटल ग्रेजुएट्स कैसे आएंगे, टोटल ग्रेजुएट आपके क्या होंगे, जो रूरल में ग्रेजुएट होंगे, या आप एक बात बोल सकते हो, इसने क्या कहा था कि जो हमारे टोटल ग्रेजुएट कौन है, 50% ऑफ लिटरेट आर ग्रेजुएट्स। तो मैंने क्या किया, जो दोनों में हमारे लिटरेट आए थे, रूरल में 17500 और अर्बन में हमारे आए थे 13500, तो इन दोनों को ऐड करके तभी तो हमारे टोटल लिटरेट आएंगे। अर्बन के लिटरेट प्लस हमारे रूरल के लिटरेट दोनों को ऐड किया, उसका 50% किया, तो ये हमारे टोटल ग्रेजुएट्स आए 15500। अब क्लियर है कि नहीं बताइए, किसी को दिक्कत थी? ब्रिजेश अब समझ में आया कि नहीं बताओ। चलो अब इसे करो। यहाँ पर देखो, अगर आप थोड़ा सा लेट करके करोगे दिमाग से तो इजीली जल्दी बना लोगे उसको, ठीक है। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। 7500 यस 75,000 एनोनिमस का आया है, वेरी गुड, ठीक है, सही बताया आपने। चलो अब देखो यहाँ पर करना कैसे थे, इन द स्टेट एस, तो एस की बात कर रहा है। अब सबसे अच्छी बात देखो यहाँ पर पूरा मिसिंग है, ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं गाइज इसके। 19/75 ऑफ पॉपुलेशन आर फ्रॉम अर्बन एरियाज, तो टोटल पॉपुलेशन को क्या मैं यहाँ पर 75x ले लूँ, तो यहाँ पर अगर मेरी तो अर्बन कितनी दे दी इन्होंने 19, और ये कितनी दे दी हमारी रूरल, ये हो जाएगी हमारी रिमेनिंग। 15 में से 9 गया, कितना बचा आपका 6, 56x हो गई। ओहो 56x, ठीक है। 25% ऑफ रूरल पॉपुलेशन आर इलिटरेट, तो इसकी जो 25% है वो इलिटरेट है, तो लिटरेट कितनी हो जाएगी, तो इलिटरेट 1/4 करोगे तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, 14x इसकी इलिटरेट होगी, तो रिमेनिंग 42x इसकी लिटरेट हो गई। क्लियर है? आगे देखो, एंड 26/19% ऑफ अर्बन आर लिटरेट्स, तो अर्बन में तो ये कितना हो गया आपका, यहाँ पर देखो तो 2 कॉमन ले लो यहाँ से, तो 13, 3/19। या फिर आप इसको क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपका ये थोड़ा फ्रैक्शन में दे दिया, कोई बात नहीं। जब भी कभी आपको इस तरह से चीज़ें दे तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि आपको यहाँ पर 6/19 करके दिया हुआ है, तो अप्रॉक्स में भी अगर आप जाना चाहो तो यहाँ से जा सकते हो, ठीक है। कैसे यहाँ पर आप अप्रॉक्स से जा सकते हो कि 19 और 26, क्योंकि ये पॉइंट समथिंग आएगा, तो 19 और 26 को मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग आपका या तो इसको आप 20 कर लो या इसको 25 कर लो, तो 25 दिन में 50, तो अप्रॉक्स आपका 5x आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अप्रॉक्सीमेशन से भी जा सकते हैं अगर आप जाना चाहो, तो ये रिमेनिंग कितना आ जाएगा 14x। अदरवाइज आप क्या करो, मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, क्योंकि ये आपका यहाँ पर 3 से भी अगर आप 2 भी कॉमन लोगे तो आपका 13 2/19 बनेगा, फिर आपको इधर मल्टीप्लाई करके करना पड़ेगा, ठीक है। इजी है ये क्वेश्चन, आप कर सकते हो इसको। यस पीएम नरेंद्र मोदी
क्लास है, ठीक है, 9 PM पर है सर की क्लास, आप कर लेना। अब यहाँ पर देखो 5 और 14 ये आ गया। अब इसने क्या बोला था, ओके एक सेकेंड, ये क्वेश्चन मैंने कौन सा लिया हुआ है, अर्बन आर इलिटरेट विच इज़ लेस देन इलिटरेट्स बाय 9000। तो लिटरेट एंड इलिटरेट का यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ है 9000 का अर्बन में, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 9x का, तो ये 9000 के इक्वल दे दिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 1000, तो 75x माना था, टोटल पॉपुलेशन हो गई 75,000। ओके इजी थी। सत्यनारायण डेफिनेटली आपका क्लियर हो जाएगा अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, क्योंकि आपके अटेम्प्ट्स पीओ में बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी है। दीपक होगा, ठीक है, अर्थमेटिक का क्लासेस भी मैं लूँगी। अभी थोड़ा सा आज शाम को मेमोरी बेस्ड कराऊंगी IBPS क्लर्क प्री का, ठीक है, अर्थमेटिक का मैं टॉपिक वाइज स्टार्ट करूँगी 2 दिन बाद, तो वो भी स्टार्ट हो जाएगा। चलिए ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से इसे करिए। एंड सेशन गाइस पसंद आता है तो ज़रूर लाइक करो, ठीक है, शेयर करो, क्योंकि देखो एक DI कराती हूँ भले ही यूट्यूब पर आपको, बट जो भी लाती हूँ बहुत सेलेक्टेड लाती हूँ, ताकि आपको उससे कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिले। एंड ये जो क्लास है ना, ये आपके किसी भी मेंस के लिए बेहतरीन है, क्योंकि हमेशा मैथ्स में एक चीज़ जानना, कभी भी क्वेश्चन के लेवल पे मत जाना, हमेशा कॉन्सेप्ट पर जाया करो, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स आपके जितने अच्छे होंगे ना, आपको किसी भी लेवल का एग्ज़ाम मिल जाएगा, आप अच्छे से करोगे। तो PO को अगर टारगेट कर रहे हो तो हमेशा कोशिश करो कि कॉन्सेप्ट्स अच्छे हों। देखिए मोदी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नील बताइए क्या डाउट है, मैं बता दूंगी। कोई डाउट है पूछ लो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम है, आज थोड़ा देख लो, ठीक है, शाम को दूसरे वाले से पढ़ा दूंगी, इस लैपटॉप में थोड़ी सी दिक्कत आ गई है। राजू मेरे क्लास की टाइमिंग आपकी मंडे टू सैटरडे 6 PM पर है, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं, जो बैच स्टार्ट हुआ है, जिन बच्चों ने ख़रीद लिया है, ठीक है, अदरवाइज़ जिसको लेना है तो 15 अक्टूबर से मेरा पेड बैच आ रहा है RRB PO एंड क्लर्क मेंस के लिए, लाइव मॉक टेस्ट बैच है, तो आप परचेज़ करना चाहो कर सकते हो। 499 प्राइस है। आप अगर मीना कोड यूज़ करोगे तो आपको इस टाइम 35% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपको मेंस के लिए कंबाइंड यहाँ पर कॉम्बो मिल रहा है PO एंड क्लर्क का, तो चाहो तो कर सकते हो इनरोल, क्योंकि 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है एंड आपकी कम दिन में अच्छी प्रिपरेशन करा दूँगी। चलो यस सरोज होगी आज, ठीक है, सब लोग जुड़ना है यहाँ पर। लिटरेट इलिटरेट में डिफरेंस 500 का बोला है, कौन ज़्यादा है ये तो नहीं बोला, ये तो 2 पॉसिबिलिटीज़ मिल जाएगा। ओके तो यहाँ पर 1 मिनट में जाके देखती हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करो। नील ने कुछ बोला, मैं भी देखती हूँ। डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ इलिटरेट एंड लिटरेट्स ऑफ अर्बन इज़ 500। ओके तो एक बार बताओ, यहाँ पर अगर डिफरेंस की बात वैसे कर रहा है, ठीक है, तो अगर मैंने एक को x लिया तो एक हमारा क्या होगा x + 500 हो सकता है, या फिर एक x - 500 हो सकता है। यही बोल रहे हो ना आप कि कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। यस यहाँ पर आप एक चीज़ बोल रहे हो, सही है, ठीक है, कि यहाँ पर 2 केसेस बन सकते हैं। एक तो आपका ऐसा बन सकता है कि x - 500 वाला, और एक बन सकता है x + 500 वाला, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोलूँगी अगर आप चाहो तो 2 केसेस से कर सकते हो, बट यहाँ पर या तो इनको ये गिव करना, यहाँ पर देना था कि कौन सा ज़्यादा है, ठीक है। तो ये बात आपकी सही है कि यहाँ पर 2 केसेस बनने चाहिए थे। 14,000 और 135, ये किसका होगा, कैसे पता लगेगा। यस ठीक है नील, सही बात है कि यहाँ पर 2 केसेस बनेंगे, या फिर इन्हें यहाँ पर बोल देना चाहिए था। अब इन्होंने क्या बोला था, इलिटरेट एंड लिटरेट्स, तो शायद इन्होंने यहाँ पर इस चीज़ को बोला हो कि दोनों का डिफरेंस, मतलब इलिटरेट ज़्यादा हो आपका और लिटरेट, तब इन दोनों का डिफरेंस आपका कितना आएगा यहाँ पर 500, ठीक है। तो इनको यहाँ पर क्लियरली ये चीज़ मेंशन कर देनी थी, तब हमारा जिस हिसाब से हमने किया था वो सही होगा। ओके चलिए, चलो इसको करो।
वो चीज़ सही है, ठीक है नील, वहाँ पर इनको 2 चीज़ें देनी चाहिए थी। 38,000 आया है विशाल का, अश्विन का भी आया है, तो एकदम ठीक है, डेविड का भी है, तो करेक्ट है सबका। ओके तो चलो देखते हैं क्या था। ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अर्बन में टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 116.66%। तो इसको क्या स्प्लिट करके लिखोगे? 100% प्लस 16.66%। तो ये आपका कितना हो गया? 1, एंड ये आपका हो गया कितना? 1/6। तो टोटल हो गया 7/6। तो 6 कितना बोला है? अर्बन का कितना है? 7 यू स्टेट का 7/6 है, किसका? क्यू का। तो क्यू में टोटल पॉपुलेशन है 60,000। तो 60,000 यहाँ पर करोगे, ठीक है, तो ये आपका यू में कितनी आ जाएगी? ये कैंसिल होगा तो 70,000 आ जाएगी आपकी यू में। ओके, और क्या बोला? रूरल पॉपुलेशन इज ट्वाइस द रूरल पॉपुलेशन ऑफ आर। तो रूरल पॉपुलेशन और आर हमने कितनी निकाली थी? 16,000। तो अर्बन में यू में आपकी रूरल एंड अर्बन की बात करो तो रूरल कितनी? ट्वाइस हो जाएगी इसकी, 32,000, और रिमेनिंग 70 में से 32 घटाओगे तो 38,000 अर्बन हो गई। नंबर ऑफ लिटरेट्स एंड इलिटरेट्स। तो लिटरेट्स एंड इलिटरेट्स आपके रूरल में कितना रेशियो है? 5:11 का, एंड इधर आपका है 11:8 का। तो पूछा क्या है आपका? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलिटरेट्स। तो 11 5 16, तो 16 यूनिट की वैल्यू 32,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर? ओके, एक मिनट, 5:11। ओके, तो यहाँ पर कितना हो गया? ये 16, और ये हो गया आपका कितना? 19। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर? 11 दूनी 22,000 इलिटरेट आपके आ जाएंगे इसमें। क्यों? क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2000। क्यों? 16 यूनिट की वैल्यू 32,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2000, एंड आपकी 11 यूनिट की 22,000। सिमिलरली आप इधर करोगे 11 8 19, 19 यूनिट की वैल्यू 38,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2000, तो 8 दूनी 16,000 हो जाएंगे इलिटरेट। दोनों को ऐड करोगे 38,000 आपका आ जाएगा। ठीक है, यही तो पूछा था, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलिटरेट्स, तो आ जाएंगे ए, ऑप्शन नंबर ए, 38,000 आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ओके, आज थोड़ा सा दिक्कत थी, ठीक है, टेक्निकल प्रॉब्लम यहाँ पर, तो उसके लिए सॉरी, एंड कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट टाइम मैं चेंज कर दूँगी इसको। थोड़ी सी इस लैपटॉप में प्रॉब्लम आ रही थी, बट कोई बात नहीं। चलो डीआई हमारी यहाँ पर फिनिश हो चुकी है गाइस। ठीक है, तो कैसा लगा लेवल आपको, ये बताओ। यस, 38,000 सबका करेक्ट है। तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। पीडीएफ आपको मैं अपने ग्रुप पे दे दूँगी। ओके, तो ग्रुप आपको पता ही है कौन सा है हमारा, @बैंकिंग स्मार्टली। इस पे मैं आपको सारी पीडीएफ दे देती हूँ, तो आप लोग कनेक्ट हो जाओ वहाँ पर। एंड जिसने भी गाइस परचेज़ करना है तो आप कर सकते हो। 15 अक्टूबर से बैच आ रहा है आपका, तो वहाँ पर आपको फुल मॉक टेस्ट मैं पूरा सॉल्व करवाऊँगी मेंस का, तो अच्छा रहेगा वो। आप चाहो तो परचेज़ कर सकते हैं ई स्टोर पे जाके। एंड क्लास कैसी लगी जल्दी से कमेंट करके बताइए। ओके, थैंक यू सो मच, एंड कल फिर मिलेंगे। कल मैं आपको कराऊंगी गाइस क्वांटिटी वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्वांटिटी वाले क्वेश्चंस कल हम लोग करेंगे। एंड डीआई आपकी अल्टरनेट डेज पे चलती रहेगी, और काफ़ी करा भी रही हूँ एंड कराती रहूँगी। ओके, तो लेवल अच्छा था, मैं देख के ही लाती हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपको अच्छे मिलेंगे। एंड ये थी आपकी बैच से रिलेटेड आपकी चीज़ें कि 30 आवर्स का है, एंड आपका 499 प्राइस है। मीना यूज़ करोगे कोड तो आपको 35% का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आप चाहो तो परचेज़ कर सकते हो। एंड ये ऑफ़र आपका पता नहीं कब तक है, शायद जल्दी ख़त्म हो जाए। एंड ऐसे क्वेश्चन समझ आते हैं। थैंक यू ब्रिजेश। ठीक है, तो अच्छे से करते रहो, ठीक है, प्रिपरेशन। बाकी मैं अपने इधर से आपको एफर्ट्स दे रही हूँ, साथ में आपके भी इम्पॉर्टेंट है। अच्छे से प्रिपरेशन करो, ऑल द बेस्ट है सबको। और मैं जैसे बता रही थी कि जितने बच्चे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो डेली टारगेट गाइस मैं दे रही हूँ ना आपको, प्लीज़ उसे आप लोग कंप्लीट करो। मेंस अगर आपको एक बार में कंप्लीट करना है तो मेंस के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा अच्छे से अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस करो, जो आपके लिए अच्छा रहे, क्योंकि आपको पीओ की तैयारी अच्छे से करनी है। कभी भी पीओ क्लर्क में बहुत ज़्यादा डिफरेंस लेके तैयारी मत करना। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप पीओ भी दो क्लर्क भी दो, क्या पता आप पीओ में सेलेक्ट हो जाओ। ठीक है, तो अपनी सोच थोड़ी सी बड़ी रखो एंड अच्छे से प्रिपरेशन करो। ठीक है, तो चलते हैं, टाटा बाय बाय। आज के लिए इतना ही। 11 PM पर मिलेंगे मेमोरी बेस्ड क्लर्क के पेपर के साथ, तो सब लोग मिलना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अभिषेक आरबीआई असिस्टेंट के लिए भी हैं ये क्लासेस। ठीक है, आपके एसबीआई क्लर्क मीन्स एंड आरबीआई असिस्टेंट के लिए भी हैं, तो आप फॉलो कर सकते हो इन क्लासेस को।
क्योंकि अभी मैंने IBPS PO एंड SBI PO का प्योर लेवल स्टार्ट नहीं किया है, हाई लेवल। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि इस पेपर की डिमांड क्या है, तो मैं आपको उन्हीं हिसाब से पढ़ा रही हूँ। एंड ये आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा SBI क्लर्क मेंस में, क्योंकि लास्ट ईयर SBI क्लर्क मेंस का पेपर देख लो, इसी टाइप की DI थोड़ा सा छोटे फॉर्म में आई थी, बट वो कंफ्यूजिंग थी मेल फीमेल में, मिसिंग DI। तो ये क्लासेस आपके सबके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। RRB क्लर्क मेंस का नहीं है नील मेंस का नहीं है, आपका IBPS क्लर्क प्री की क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। एंड परसों से आपका अर्थमेटिक की डेली क्लास स्टार्ट होगी टॉपिक वाइज 11 PM पर। ओके, तो मैं सारे टॉपिक, देखो अर्थमेटिक इस टाइम बहुत स्पेशल आपका रोल प्ले कर रहा है कट ऑफ में, क्योंकि मैथ्स में आप देख रहे हो अर्थमेटिक आपकी कैलकुलेटिव आ रही है, तो हमें उसका फियर एकदम घटाना है, चाहे वो RRB का मेंस हो या प्री हो, सब में। ठीक है, तो अच्छे से करेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो। पायल बैच मेरा यूट्यूब पे नहीं, ठीक है, वो पेड है। जो ये बैच मैं बात कर रही हूँ, जो आपको दिख रहा है, ये आपका पेड है, ठीक है। तो e-store.ibpsguide.com पर है ये, अगर आप चाहो तो परचेज कर सकते हो। एंड मेरी यूट्यूब पे क्लासेस चली रही हैं, ये क्लासेस उनके लिए हैं जो फुली डेडिकेटेड होके वहाँ पर आना चाहते हैं, या साथ में ऐसे प्रिपरेशन करना चाहते हैं कि आपको मैथ्स में कोई दिक्कत ना रह जाए, कम दिन में हम लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर लें। तो आप चाहो तो इसे ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, इससे पहले कर लो ताकि क्लासेस आपकी मिस ना हो। ओके, चलो चलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।